नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? हमने लास्ट में इस पर दो वीडियो डाली जिसमें शोध की बात की थी, रिसर्च की बात की थी। आज इस में अपने एक बुक को डिस्कस करेंगे। बुक है जो फिलोसफर हैं जिनका नाम है रजनीश ओशो। रजनीश ओशो ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है भारत की खोज। तो मैं इस बुक को पढ़ नहीं रहा हूँ, ऑडियो में सुन रहा हूँ इसको। इसको मेरे पास टेलीग्राम पर ऑडियो है। तो आप भी कोई इंटरेस्टेड हो तो वो ऑडियो मेरे से टेलीग्राम पर सेंड करवा सकते हो। मैं नंबर आपको इसमें डिस्क्रिप्शन या कमेंट में दे दूंगा, नंबर है ना। तो इस बुक को मैं थोड़ा डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो देखते हैं इस बुक में क्या, इसके जो दो लेसन है, इसके सात करीबन ऑडियो है। इसमें दो ऑडियो मैंने सुने हैं अब तक। तो हो सकता है अपने इस वीडियो के सेकंड पार्ट भी लेकर आए हैं। तो ये जो जो इसका जो ये जो बुक है, इसमें वो क्या बात कर रहे हैं इसकी बात हम करेंगे। देखो, बात ऐसी है कि जो रजनीश के बारे में मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है। तो टेलीग्राम के साथ में मैं ये आपका इंस्टाग्राम का एक पेज भी बना रखा है। उस पर मैंने दो वीडियो डाले हैं। बट उसमें क्या है कि प्रॉपर रूप से वो लाइव किया है मैंने, तो वो प्रॉपर रूप से अच्छा नहीं हुआ। इस कारण अब मैं ये जितनी भी बातें करूंगा तो मैं इस चैनल के माध्यम से ही करूंगा। जो भी मैं नया पढ़ूंगा या फिर जो भी मैं नया कुछ डिस्कस करूंगा तो अपन उसका वीडियो बनाकर ही डालेंगे। उससे वीडियो से क्या है, प्रॉपर रूप से बात पूछ जाती है। तो मैं ये कह सकते हैं कि ये जो भारत की खोज बुक है, इस बुक में क्या कहा गया है। इस बुक में ये कहा गया है कि जितनी भी परंपराएं हैं, ये परंपराएं जो हैं, इनको तोड़ने की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो भारत का जो माइंड सेट है, उस माइंड सेट के ऊपर वो सवाल उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भारत का माइंड सेट है वो परंपरागत माइंड सेट है। मतलब ये है कि ये आसानी से चेंज नहीं हो सकता, आसानी से परिवर्तित नहीं हो सकता। ये जो भारत का जो माइंड सेट है, कहने का मतलब ये है कि वो भारत के जितने भी लोग हैं उनके माइंड की बात कर रहे हैं। और उसमें वो ये कह रहे हैं कि कैसे ये बदल सकता है, मतलब ये कि ये बदलने के लिए क्या चाहिए। तो वो एक एग्जाम्पल देते हैं। एक एग्जाम्पल देते हैं और वो ये कहते हैं कि एक डॉक्टर, एक स्टूडेंट है जो डॉक्टर की पढ़ाई करने अमेरिका जाता है। ठीक है। और अमेरिका में अध्ययन करने के बावजूद वो यहाँ अच्छा डॉक्टर बन के आता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो उसका धार्मिक जो बिलीफ है, उसको वो छोड़ते नहीं है। मतलब एक तरफ तो वो साइंस की बात करते हैं, धर्म डॉक्टर हैं तो साइंटिफिक रूप से बात करनी चाहिए। लेकिन उसकी कथनी और करनी में अंतर पाया जाता है। मतलब उसका जो परिवार है, उसका जो परिवेश है, उसमें बोले कि जो वो जैसी परंपराएं उनके माता पिता करते हैं, जैसी मतलब कि जैसे समाज कर रहा है, वैसे ही वो कर रहा है। तो वो ये कह रहा है कि पढ़ाई के माध्यम से परिवर्तित नहीं हो सकता। वो ये कहना चाह रहे हैं कि पढ़ाई है ना, ये पढ़ाई परिवर्तन का आधार नहीं हो सकती। ठीक है। परिवर्तन जो करोगे तो उसके लिए बहुत सारे जो चैलेंजेस है वो आएंगे। वो ये कहना चाह रहे हैं। और अगर परिवर्तन खूब सारे चैलेंज आएंगे, वो चैलेंज अगर कोई फेस कर जाता है तो वो तो परिवर्तन कर लेता है। अगर वो चैलेंज आप फेस नहीं कर पाते हो तो आप परिवर्तन नहीं कर सकते। वो ये कहना चाह रहे हैं। तो इसलिए कई बार जो अनपढ़ लोग होते हैं वो भी पढ़े लिखे उनसे अच्छा काम कर जाते हैं। और कई बार अच्छे पढ़े लिखे लोग भी अच्छा काम नहीं कर पाते। वो ये कहना चाह रहे हैं कि अ, ये जरूरी नहीं है कि भाई अध्ययन है जो या स्टडी है, इसके माध्यम से ही दुनिया बदली जा सके। दुनिया में ऐसे खूब सारे लोग हैं जिन्होंने कभी अध्ययन नहीं किया, लेकिन वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। वो समाज में भी योगदान दे रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो वो जो भारत की इस बुक का जो टाइटल है, वो टाइटल का नाम है भारत की खोज। तो वो उस भारत की खोज कर रहे हैं जो वास्तव में बौद्धिक है, जो वास्तव में अनुभव से बना है, जो अनुभव की बात करता है। और अगर अनुभव नहीं है तो ऐसे कहते हैं कि वो आप फॉर्मेलिटी के माध्यम से देश को परिवर्तित नहीं कर सकते। तो ये उस बार की खोज कर रहे हैं जो वास्तव में अप्लाइड है, जिसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं पाया जा रहा, और जितनी भी रूढ़ियां हैं, पाखंडवाद है, इसके ऊपर भी विश्वास नहीं कर रहा है। तो वो जो बुद्ध का जो साइंटिफिक मेथड है, ठीक है, आप वो दीपक भव है अपना, जैसे बुद्ध ने कहा था कि अपना दीपक खुद बनो। ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्रत्येक व्यक्ति है वो खुद ही अपना भला कर सकता है, दूसरा उसके लिए कोई भला नहीं कर सकता। ठीक है। अगर वो अपना खुद ही भला नहीं कर पा रहा है तो दूसरा को जो उसके लिए कितनी सुविधा दे दो, तो वो कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। इसलिए वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो जिस भारत की मैं खोज कर रहा हूँ,
जिस भारत की हमें खोज करना चाहिए वो व्यवहारिक होना चाहिए, उसमें वास्तविकता होनी चाहिए, उसमें झूठ नहीं होनी चाहिए, वो सत्य के ऊपर आधारित होनी चाहिए। अगर सत्य बात रहेगी तो वो आगे तक जाएगी, ऐसा कहना चाह रहे हैं रजनीश इस बुक में। और वो आगे ये कहते हैं कि जितने भी बड़े बड़े प्रोफेसर हैं या फिर बाद में सोसाइटी के जितने भी जो मतलब अग्रणी आगे वाली पंक्ति में खड़े हुए लोग हैं, वो इसी सारी चीज को, इन सारी चीजों को वो साथ लेकर चले, या फिर बाद में उनमें वो समझ पैदा होगी है? वो ये कहते हैं कि शिक्षक जो है, शिक्षक को अपना खुद का भला नहीं पता है तो वो समाज का और देश का क्या भला करेगा। तो ऐसी जो ट्रेडिशंस परंपराएं हैं, जो पाखंडवाद है, जो रूढ़िवादिता है, उनके ऊपर सबके ऊपर वो सवाल उठाते जाते हैं। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि जैसे जिस प्रकार के धर्म हमारे देश में है, प्रचलित है, और जो व्यवस्थाएं प्रचलित है, वो व्यवस्थाओं में जो बुराई है ना उनके ऊपर वो टारगेट कर रहे हैं। वो टारगेट ये करके ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम इनको परिवर्तित नहीं करेंगे तो इनके जो दुष्परिणाम है, इनके दुष्परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। और अगर और देखने को मिलेंगे और देखने को मिल रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं। और वो ये कहना चाह रहे हैं कि समय के साथ में चीजें, देखो दो ऐसे कहते हैं कि बशीर बद्दर ने एक शेर कहा है कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। तो कुछ लोग है ना बातों से नहीं सीख सकते, उनको जब तक उनको नुकसान नहीं होगा, जब तक उसको डिसएडवांटेज नहीं होगा, तब तक वो नहीं सुधर सकते। एक तो भारत ऐसा है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक तरफ तो भारत में विद्वान पैदा होते जा रहे हैं, और एक तरफ भारत में मतलब ऐसे लोग पैदा होते जा रहे हैं जिनका कोई जीवन का उद्देश्य ही नहीं है। समझ रहे हो? तो ये जो दोनों कंसेप्ट है, इन दोनों कंसेप्ट का जो कंट्राडिक्शन है, इस कंट्राडिक्शन को वो हमारे सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये कहना चाह रहे हैं कि इस कंट्राडिक्शन को हम समझ गए, भाई एक तरफ तो ये कि हार्ड वर्किंग लोग हैं जो मतलब कि देश को पॉजिटिव दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी समय में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मतलब ये कि अपने जीवन का कोई दिशा और दशा नहीं दे पा रहे हैं। एक तरफ तो हम भीड़ पैदा करते जा रहे हैं और एक तरफ हम क्वालिटी वाले लोग, तो जो क्वालिटी वाले लोग हैं ना उनकी संख्या कम है। समझ रहे हो? जैसे कई बार हम बात करते हैं कि देश में अमीरों की संख्या कम है, गरीबों की संख्या ज्यादा है। अरे भाई गरीबों की संख्या अपने आप ही ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो गरीब क्या करता है कि वो अपना भला जानता ही नहीं है, और अमीर क्या करता है वो स्टडी करता है, वो अपना भला जानता है। तो ये ऐसी जो व्यवस्था है, इन व्यवस्थाओं के माध्यम से रजनीश ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें जिस भारत की खोज करनी चाहिए उस भारत का स्वरूप अलग है। और इस भारत में क्या होगा कि जितने भी जो लोग हैं, ये क्या है कि ये कुरीतियों को, परंपराओं को, रूढ़िवादिता को आगे बढ़ने का आगे लेकर चल रहे हैं। अगर इनमें सुधार किया जाए, अगर ये सकारात्मक चीजों को आगे बढ़ाए, तो इसमें काफी चीजें परिवर्तित हो सकती है। तो अभी तक तो जो अभी मैंने 2 घंटे की ये जो ऑडियो बुक सुनी है, उसमें मैं ये कंक्लूजन निकाल पाया हूँ। अभी इसके करीबन 5 पार्ट और हैं, तो आगे भी इस बुक के ऊपर मैं बात करूंगा। जितना मैं सुन पाया हूँ, जितना समय मिल पा रहा है उतना मैं ऑडियोज के माध्यम से जैसे यात्रा करता हूँ तो उस समय सुनता हूँ। तो ये जो बुक है इसको मैं सुन रहा हूँ, तो इसके बारे में मुझे थोड़ा डिस्कस करना था। तो अगर आप भी ऐसी बुक पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, या फिर बाद में आप इसको सुनना चाहते हैं, तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए, मैं टेलीग्राम का लिंक इसमें डाल देता हूँ। और आप क्या कर सकते हैं कि इन सारी चीज़ों को हम आगे लेकर चलेंगे। धन्यवाद।